अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने बेकरी से मंगवाए हैं या फिर घर पर बनाए हैं। इतने मज़े के ये गुलाब जामुन बनकर तैयार होते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन में 1.5 कप चीनी ले ली थी और 2 कप मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है इसमें। इसको हम चाशनी के लिए जो है वो तैयार कर लेंगे। और चाशनी जो है आपने ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी, उसमें तार नहीं बनानी ज़्यादा। बस जिस तरह से शहद होती है ना, हल्की सी हाथों पर चिपचिप होती है, बस वैसे ही आपने इस चाशनी को तैयार कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये बनकर तैयार हो भी गई है। और अभी ये थोड़ी लिक्विड टाइप है, लेकिन जब हम इसको जो है चूल्हे से उतार कर रख देंगे तो ये और तो फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। और यहाँ पर जो है मैंने जो है वो फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको रखेंगे साइड पर। अब हम अपने गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। इनको तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने ये ब्रेड्स ले ली हैं और इसके जो है ये किनारे हम कट कर देंगे। इस तरह से मैं ये किनारे इनके काट दूँगी। और इन किनारों को जो है आपने फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना, बल्कि इससे बहुत मज़ेदार जो है ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द अपने चैनल पर दूँगी। ये देखें मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगी मैं। और बहुत मज़े के बनते हैं ये। आप जो है जब इसको एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इसको बनाकर खाएंगे, इतने मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ये खुश्क पाउडर लिया है नीडो वाला, वो 3 से 4 खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और दूध जो है आपने बहुत ख़याल से इसमें ऐड करना है, मिल्क ये वाला बहुत ख़याल से, ज़्यादा नहीं डाल दिएगा क्योंकि फिर जो है ये ख़राब हो जाएंगी। बहुत नरम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। एक एक स्टेप को जब आप फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब जामुन टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, सख्त नहीं बनेंगे, अंदर से बहुत नरम और जो है बहुत ही मिल्की मिल्की से बनेंगे। ये देखिए इतना दूध इसमें बच गया था, सिर्फ आधा कप दूध ही इसमें लगा है। और ये हमारी डो जो है वो इस तरह से रेडी हो गई है। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे हाथों से और फिर हम इसके जो है वो गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना। और ये देखें इस तरह से आपने थोड़ा सा जो है वो मिक्सचर उठाना है और इसकी छोटी छोटी सी डो बनाते जाने। इसकी शेप जो है आपने बिल्कुल ही परफेक्ट बनानी है, वरना तो फिर ये टूट जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी आप जैसे ही इसको ऑयल में छोड़ेंगे। तो आपने इसकी इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी जो है वो गुलाब जामुन तैयार कर ली थी और एक तरफ से मैंने ऑयल रख दिया था। ऑयल जो है वो हल्का हल्का गर्म हो गया है। ज़्यादा गर्म ऑयल में आप इसको ऐड नहीं कीजिएगा, वरना तो ये जल जाएंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। और आपने ये पैन जो है वो उठा कर ना, इसको पैन को आपने हिला कर ना इसको वो करना है, इसकी साइडें चेंज करनी है। आपने इसमें चम्मच वगैरह नहीं चलाइएगा, वरना तो फिर ये ख़राब हो जाएंगी, टूट जाएंगी।
और ये जब पैन को छोड़ देना तो फिर हम इसको हल्का सा चम्मच की मदद से यूँ इस तरह से इसको साइड चेंज कर लेंगे इसकी। और ये देखें यहाँ पर जो है ये कितने मज़े का, कितना अच्छा कलर जो है वो इनका आ गया है। पाँच मिनट तक मैं इनको मज़ीद पका लूँगी। और यहाँ पर ये 5 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इनको जो है वो जो शीरा हमने बना कर रखा हुआ था उसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर शीरा ठंडा हो गया हो तो आप से दोबारा से उसको गर्म कर लीजिएगा। बिल्कुल ठंडे शीरे में आप इसको जो है ऐड नहीं कीजिएगा। सारी गुलाब जामुन मैंने उस शीरे के अंदर ऐड कर दी थी। और अब हम इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। तो चलें जनाब, 1 घंटा यहाँ पर हो गया है और ये देखें कितने मज़े के, कितने परफेक्ट जो है ये हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। आप जब इसको खाएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये बेकरी से मंगवाए हैं या ख़ुद घर पर बनाए हैं। अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आने वाली है ये वीडियो। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।